हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्टेट लेवल कैंप के जो आई कास्ट का टॉपिक है, हार्नेसिंग सोलर एनर्जी, जूनियर ग्रुप का ये टॉपिक है। उससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके लिए कुछ हमने सेलेक्ट किए हैं। वो एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। जो भी आई कास्ट आएगा आपका पेपर, ये पेपर पेन टेस्ट होगा आपका। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एक पेज पे, उसको आपको टिक करके सही आंसर्स देने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज एमबीएस सोलर मिशन प्रोग्राम। सोलर मिशन प्रोग्राम जो इंडिया का था उसका नाम क्या था? सोलर भारत मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, सोलर रिवोल्यूशन मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन। तो इसका जो नाम था वो था जवाहर नेहरू सोलर मिशन इसका नाम था। यानी कि इसका वी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन लॉन्च्ड? 8, 10, 12, 15। तो ये जो हमारा लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2010 में। ये 2010 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अचीव 100 गीगावाट सोलर मिशन पावर कैपेसिटी, सोलर पावर कैपेसिटी, रिड्यूस डिपेंडेंसी सोलर एनर्जी, डेवलप न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका जो हमारा गोल था वो था अचीव 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। तो इसमें 100 गीगावाट का जो था टारगेट, वो अचीव करना तो 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द पेरिस एग्रीमेंट व्हाट इज द इंडियाज टारगेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। 2030 तक कितना एनर्जी टारगेट जो है हमको गेन करना है, पेरिस एग्रीमेंट जो हमने किया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो ये हमारा टारगेट है, ये है 450 गीगावाट का। 450 गीगावाट का हमारा टारगेट, 500 गीगावाट का टारगेट है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो राजस्थान में है, यानी कि वी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क लोकेटेड इन इंडिया। लार्जेस्ट सोलर पार्क हमारा है वर्डला सोलर पार्क। इसके बारे में पहले से मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं इसको, इसके बारे में और डिटेल जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, व्हाट इज द इंडिया सोलर पावर टारगेट अंडर द नेशनल सोलर मिशन फॉर रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन बाय 2022। यानी कि जो मिशन, जो हमारा 100 गीगावाट का टारगेट था, उसमें दो पार्ट थे। एक पार्ट हमारा 40 गीगावाट का था और एक पार्ट हमारा था 60 गीगावाट का। ये मैंने उसमें वीडियो में बता रखा है। तो 50 जो था वो रूफ टॉप के लिए था और 60 जो था वो ग्रिड के लिए था। तो यहाँ रूफ टॉप की हमसे बात की जा रही है, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 गीगावाट। विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंडिया सोलर पॉलिसीज। सोलर पॉलिसीज कौन बनाता है डिपार्टमेंट? तो ये हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। विच इंटरनेशनल इनिशिएटिव वाज को फाउंडेड बाय इंडिया टू प्रमोट सोलर एनर्जी वर्ल्ड वाइड। कौन सा जो है इंटरनेशनल इनिशिएटिव लिया गया इंडिया के द्वारा? वो जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA लिया गया। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा A। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड। ISA का जो सेंटर है वो कहाँ लोकेटेड है? इसका न्यूयॉर्क, पेरिस, गुरुग्राम, टोक्यो। तो इसका जो सेंटर है वो गुरुग्राम में लोकेटेड है।
सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है विच इंडियन सिटी होस्ट द फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट अपना कहाँ है दुनिया में? ये है कोचीन में। इसका करेक्ट आंसर है कोचीन। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ इंडिया सोलर पावर स्ट्रेटजी? हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, विंड एनर्जी फॉर्म्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स, यानी कि वी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट ईयर डज इंडिया एम टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन? नेट जीरो कार्बन इमिशन किस साल तक भारत को प्राप्त करना है? तो ये 30, 45, 50, 2070 इज द करेक्ट आंसर। 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गवर्नमेंट स्कीम प्रमोटिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स इन इंडिया? प्रधानमंत्री सोलर योजना, रूफटॉप सोलर स्कीम अंडर सृष्टि, सोलर इंडिया सब्सिडी प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रूफटॉप सोलर स्कीम अंडर सृष्टि। ये 2019 में लॉन्च हुई थी सरकार के द्वारा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया एनर्जी मिक्स एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? 2030 तक कितना हम रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर लेंगे? तो ये हमारा टारगेट है 50%। 50% हम टारगेट प्राप्त कर लेंगे। तो ये पहला टॉपिक था हमारा जो कि सोलर मिशन से रिलेटेड था। दूसरा टॉपिक हमारा है नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल। इस टॉपिक पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन इसमें है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल? तो ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रमोट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत में ही बने पीवी मॉड्यूल्स, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड अंडर दिस प्रोग्राम टू बूस्ट डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग? उस प्रोग्राम का क्या नाम था? उस स्कीम का क्या नाम था? तो वो स्कीम हमारी थी मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड, सोलर भारत, सोलर एक्सपर्ट। वो स्कीम थी हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम थी, जिसके अंदर हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग होना था। व्हेन वाज द प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम लॉन्च्ड फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स? तो ये लॉन्च हुई हमारी 2021 में। वी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है हाउ मच फाइनेंशियल एलोकेशन हैज़ बीन मेड अंडर द PLI स्कीम फॉर सोलर मॉड्यूल्स? 1000, 4500, 19,500, 50,000। इसका करेक्ट आंसर है सी, 19,500 करोड़ अलॉट किया गया था PLI स्कीम में सोलर मॉड्यूल्स के लिए। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर दिस प्रोग्राम बाय 2026? कितना जो है डोमेस्टिक यानी कि घर के ऊपर हम इसको यूज करके इसको बना सकते हैं एनर्जी को? तो ये हमारा 20 गीगावाट का इसमें टारगेट फिक्स था। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? 20 गीगावाट। Which organization is responsible for implementing PLI scheme for solar PV modules? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, MNRE, नीति आयोग, वेल। तो इसको लागू करने का जिम्मेदारी था SECI, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास। 2 फेज में हुआ था। सेकंड फेज इसके पास था और पहला फेज जो था वो इरेडा के पास था, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरेडा के पास था। What type of solar PV modules does the program focus on manufacturing? Low efficiency crystalline silicon एंड थिन फिल्म पॉलीक्रिस्टलाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रिस्टलाइन एंड सिलिकॉन एंड थिन फिल्म मॉड्यूल्स।
व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स? प्राइमरी गोल क्या है? रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी और इंक्रीजिंग सोलर एनर्जी जनरेशन विद लेस लैंड यूज। हाँ, मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि जब हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स हमारे पास होंगे तो कम पैनल लगा करके हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं। यानी हमको लैंड कम ज़रूरत पड़ेगी, कम पैनल से ही हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ विल द PLI स्कीम प्रमोट इंडियाज आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत को कैसे ये प्रमोट कर रही है? इम्पोर्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स मेकिंग इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्टर। तो हम क्या कर रहे हैं, जो इम्पोर्ट हो रहा है उसको कम कर रहे हैं कि बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, बाहर से हम मंगा नहीं रहे, अपने खुद के बना रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द एफिशिएंसी टारगेट ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स अंडर दिस प्रोग्राम? हमें हमारी इस समय लगभग 20% के आसपास जो सिलिकॉन के मॉड्यूल्स होते हैं उनका एफिशिएंसी रहता है। तो हमें एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाना है, यानी एवब 22% हमको लीकेज जाना है। व्हाट इज द की रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर पीवी मॉड्यूल्स? तो जो रॉ मटेरियल है वो हमारा होता है सिलिकॉन वेफर्स, जिनका इस्तेमाल किया जाता है सोलर पीवी मॉड्यूल्स को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which countries are India's primary competitors in the solar module manufacturing sector? जो मेन कंपटीटर हैं हमारे वो हैं चाइना और वियतनाम। इनको हमें अभी तक ज़्यादातर यहाँ से इंपोर्ट होता था। व्हाट इज एस्टिमेटेड रिडक्शन इन कार्बन इमिशन ड्यू टू दिस प्रोग्राम? तो लगभग 35 मिलियन टन्स पर ईयर हम कार्बन इमिशन को कम कर देंगे इस यदि हमारा हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स का निर्माण हम करने लगे। विच फेज ऑफ द PLI स्कीम सोलर पीवी मॉड्यूल लॉन्च इन 2022? देखिए, 2 फेजेज में ही ये हुई थी, 1 और 2। तो पहला फेज हुआ था 2021 में और दूसरा फेज हुआ था 2022 में। तो ये सेकंड फेज इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज दिस प्रोग्राम प्ले इन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट फॉर 2030? 2030 तक कौन सा टारगेट ये पूरा करेगा हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का? 280 गीगावाट रिप्लेसिंग विंड एनर्जी नेबरिंग कंट्रीज। तो इसका 280 गीगावाट, यानी कि हम 280 गीगावाट सोलर पावर को प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। पीएम सूर्यघर, तीसरा टॉपिक हमारा जो था पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया MCQs, तो इसको देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना? इसका मुख्य उद्देश्य सबको हमें फ्री बिजली प्रोवाइड करानी है हर हाउस होल्ड में, यानी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हर हाउस की वो खुद अपनी वो पूरी कर सके। फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाउस होल्ड्स आर टारगेटेड अंडर दिस स्कीम? इस स्कीम में टोटल 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को टारगेट किया गया है कि 1 करोड़ लोगों को ये टारगेट करके योजना लॉन्च की गई। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स पर मंथ अंडर दिस स्कीम? तो इसमें जो स्कीम में दावा किया गया है 300 यूनिट्स का, कि 300 यूनिट्स आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इस टाइप ऑफ एनर्जी प्रमोटेड थ्रू दिस स्कीम? तो इस स्कीम में सोलर एनर्जी को प्रमोट किया गया है, यानी वी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट परसेंटेज सब्सिडी इज प्रोवाइडेड फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम अप टू 2 किलोवाट? 2 किलोवाट तक हमको 60% सब्सिडी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। सब्सिडी अमाउंट फॉर 1 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम, 1 किलोवाट के लिए 30,000 हमको सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। एडिशनल सब्सिडी फॉर सिस्टम 2 to 3, यदि हम देखिए 1 और 2 पर तो 60% हमको सब्सिडी दी जाती है, लेकिन यदि हम 3 किलोवाट लेते हैं तो 60% मिलेगी ही, प्लस 40% हमको एक्स्ट्रा सब्सिडी 1 किलोवाट पे और दी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वी, 40%। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा व्हाट इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर अप्लाइंग टू दिस स्कीम? किस प्लेटफॉर्म से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? वो हमारा एक नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल है,
जिस पे जो सभी के लिए ओपन है, इसके द्वारा हम अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट फाइनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर बेनिफिशरीज हु वांट टू इंस्टॉल? क्या उनको बेनिफिशरी प्रोवाइड की जाती हैं? तो वो कोलेटरल फ्री लोन्स, यानी आपको बैंक को कोई कागज़ या कुछ भी अपना गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, बिना उसके ही आपको लोन बैंक्स देंगी, तो कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर लोन? इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट होता है उससे 0.5%, यानी रेपो रेट प्लस 0.5% इंटरेस्ट, यानी इस समय जो है ये 7% है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। व्हाट इज द इन्वायरमेंटल बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम? इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या है कि इससे जो कार्बन इमिशन है वो हमारा कम होगा, यानी बिजली हम जो थर्मल पावर प्लांट और अदर तरीके से बनाते हैं वो कम करेंगे इमिशन को। विच लोकल गवर्निंग बॉडीज आर इंसेंटिवाइज टू प्रमोट रूफटॉप? तो लोकल बॉडीज जो हमारी पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, इनको किया जा रहा है कि ये इसको प्रमोट करें। व्हाट इज द इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी इन इंडिया एज दिसंबर 2023? तक कितना हम इंस्टॉल कर चुके हैं? तो लगभग 73 गीगावाट हम इंस्टॉल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द स्कीम अलाइन विद द इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स? कैसे उनको पूरा कर रहा है? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कोल, मीट्स रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, इंक्रीज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इंक्रीज विंड पावर। तो इसका हमारा हो जाएगा रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन कोल, इंक्रीजेज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये बी। व्हाट इज द रोल ऑफ अर्बन एंड रूरल बॉडीज इन द स्कीम? इनका क्या रूल है रूरल और अर्बन बॉडीज का? प्रमोटिंग एंड फैसिलिटेटिंग रूफटॉप सोलर एडॉप्शन, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सोलर थर्मल एनर्जी इन इंडिया। सोलर थर्मल एनर्जी जो है टॉपिक, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज सोलर थर्मल एनर्जी प्राइमरली यूज्ड फॉर? इसको किस लिए यूज किया जाता था? तो इसको यूज किया जाता था हीटिंग एंड इलेक्ट्रिक जनरेशन, यानी कि वी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी इन इंडिया? तो जनरल में इसका जो यूज किया जाता था वाटर हीटिंग के लिए अभी तक इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन सोलर थर्मल पावर प्लांट्स? तो इसमें हम सोलर थर्मल पावर प्लांट्स में किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं? तो इसमें हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सोलर पावर का, यानी कि CSP का यूज करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज कॉमनली यूज्ड इन सोलर थर्मल टू फोकस सनलाइट? इसमें हम पैराबोलिक मिरर्स का यूज करते हैं, इस टाइप से होते हैं और बीच में इनके जो है यहाँ पर पाइप्स रहती हैं इस टाइप से, तो वो सारा जो रेज जिस पे गिरती हैं वो उनको यहीं पे फोकस कर देती है। तो पैराबोलिक मिरर्स को। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर सोलर थर्मल एनर्जी? इसका भी आंसर है वी, राजस्थान। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ सोलर थर्मल पावर ओवर फोटोवोल्टेक्स? सोलर थर्मल पावर का फोटोवोल्टेक पे क्या है कि इसमें हम उसको सिर्फ दिन में ही यूज़ कर सकते हैं PV मॉडल्स को, लेकिन इसको हम स्टोर करके 24/7 इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी स्टोरेज विद थर्मल सिस्टम्स। विच इंडियन मिशन प्रमोट्स द यूज ऑफ सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज? तो इसको भी वही यूज़ प्रमोट करता है जो कि सोलर को यूज़ प्रमोट करता है। इन सोलर थर्मल पावर प्लांट्स द मीडियम इज कॉमनली यूज टू ट्रांसफर हीट। इसमें यूज़ किया जाता है ऑयल एंड मोल्टन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए, हीट को ट्रांसफर अब्जॉर्ब करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑयल एंड मोल्टन सॉल्ट। विच सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी इज मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेशन? इसमें हम पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो अभी मैंने बताया था पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसमें कई तरीके के होते हैं, डिश सिस्टम भी होता है, पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम भी होता है,
तो इसका ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सोलर थर्मल? डिसएडवांटेज यही है कि ये सन पे डिपेंडेंसी है, यदि सूरज नहीं है तो फिर ये काम नहीं करेगा। विच इंडियन गवर्नमेंट स्कीम फोकसेज ऑन डिप्लॉइंग सोलर वाटर हीटर सिस्टम्स? तो इसमें हमारा जो है नेशनल सोलर थर्मल एनर्जी प्रमोशन स्कीम, ये ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोलर कंसंट्रेटेड इन थर्मल एनर्जी सिस्टम्स? पर्पज ऑफ सोलर कंसंट्रेटेड इन थर्मल एनर्जी सिस्टम्स, तो इनका क्या यूज़ होता है? कंसंट्रेटर्स का, कंसंट्रेटर क्या करते हैं, जो भी उस पर सनलाइट पड़ रही है उसको वो फोकस कर देते हैं एक जगह पर, तो फोकसिंग द सनलाइट टू जनरेट हीट। विच सेक्टर इन इंडिया मोस्ट कॉमनली यूजेस सोलर थर्मल सिस्टम्स? तो ये ज़्यादातर किस सेक्टर में यूज़ होते हैं? इंडस्ट्रियल हीटिंग में इसका यूज़ किया जाता था। इंडियाज फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है? ये भी हमारा राजस्थान में ही है, माउंट आबू में। विच मटेरियल इज ऑफन यूज्ड इन सोलर थर्मल कलेक्टर्स? सोलर थर्मल कलेक्टर्स में किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर फॉर सोलर थर्मल वाटर हीटर्स? इसका एवरेज टेम्परेचर है 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मोल्टन साल्ट इन सोलर थर्मल पावर प्लांट्स? ये क्या करता है? स्टोर कर लेता है सोलर थर्मल एनर्जी को। विच टाइप ऑफ सोलर थर्मल सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड फॉर कुकिंग इन रूरल इंडिया? तो रूरल इंडिया में ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं सोलर बॉक्स कुकर्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम सोलर एनर्जी बाई 2030? तो 2030 तक हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितना वो 40%। व्हाट इज सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ यूजिंग सोलर थर्मल एनर्जी इन इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर? तो इसका मुख्य है रिड्यूसेज डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स, कि फॉसिल फ्यूल्स पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हम कम कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि जो सोलर पार्क्स हैं हमारे तीन लार्जेस्ट सोलर पार्क, भडला सोलर पार्क, पावागढ़ सोलर पार्क और अनंतपुरम मेगा सोलर पार्क, उन पार्क्स की जो फीचर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। विच स्टेट हाउसेस भडला सोलर पार्क द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? ये हमारा राजस्थान में है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ भडला सोलर पार्क 2245 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ए यूनिक चैलेंज फेस्ड बाय भडला सोलर पार्क? हाई टेम्परेचर एंड सैंड स्टॉर्म्स, ये इसके लिए चैलेंज है कि वहाँ पे सैंड स्टॉर्म्स आती रहती है और हाई टेम्परेचर है। इन विच स्टेट इज पावागढ़ सोलर पार्क सिचुएटेड? पावागढ़ सोलर पार्क तुमकुर कर्नाटका में है, यानी कि वी ऑप्शन इसका करेक्ट है। टोटल कैपेसिटी ऑफ पावागढ़ सोलर पार्क, इसकी कैपेसिटी है 2050। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ पावागढ़ सोलर पार्क? इसकी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि इसकी ज़मीन को एक्वायर नहीं किया गया, लीज पे ली गई है वहाँ के फार्मर्स से, और इसका रेंट उनको ईयरली दिया जाता है वहाँ पर। विच स्टेट इज होम टू अनंतपुर मेगा सोलर पार्क? अनंतपुरम मेगा सोलर पार्क हमारा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कैपेसिटी ऑफ अनंतपुरम मेगा सोलर पार्क, इसकी कैपेसिटी 978 मेगा पार्ट है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंडियाज मेगा सोलर पार्क? प्राइमरी हमारा जो उसका उद्देश्य है रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन कोल एंड फॉसिल फ्यूल, कि जो कोल और फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करना। व्हाट मेक्स राजस्थान सुइटेबल फॉर लार्ज सोलर पार्क्स लाइक भडला? इसका जो एरिड रीजन है, एरिड डेजर्ट रीजन विद हाई सोलर रेडिएशन, इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे संभावना है। व्हाट इज़ द कॉस्ट रिडक्शन इन सोलर पावर फॉर पार्क्स इन भडला एंड पावागढ़? ये हमारी जो कॉस्ट को काफ़ी कम कर देते हैं, लगभग 2.44 पर यूनिट। व्हाट इज़ द टोटल एरिया कवर्ड बाय भडला सोलर पार्क? इसका जो एरिया कवर्ड है वो 14,000 एकर्स है। विच सोलर पार्क इज नोन फॉर लीजिंग लैंड फ्रॉम फार्मर्स टू अवॉइड डिस्प्लेसमेंट?
पावागढ़ सोलर पार्क इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट ऑफ वडला सोलर पार्क, इसका है 10,000 करोड़। विच सोलर पार्क आंध्र प्रदेश वाज कमीशन फर्स्ट, एनपी कुंता अनंतपुरम सोलर पार्क, ए ऑप्शन करेक्ट। व्हाट इज की इन्वायरमेंटल बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल सोलर पार्क्स, इसका बेनिफिट क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, तो इसका वी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेज ए की रोल इन फंडिंग सोलर पार्क्स, सोलर पार्क्स को कौन फंड करता है, वर्ल्ड बैंक। व्हाट एनर्जी डज द अनंतपुरम सोलर पार्क प्रोवाइड टू द ग्रिड, तो इसका जो है लो टैरिफ एनर्जी सप्लाई, ये कम रेट में जो है एनर्जी सप्लाई को करता है ग्रिड को। व्हाट इज द की फीचर ऑफ सोलर पार्क्स कंट्रीब्यूटेड टू लोकल डेवलपमेंट, लोकल डेवलपमेंट में क्या करता है, वहाँ के लोगों को ये रोजगार देता है जो भी रूरल कम्युनिटीज़ हैं। विच पार्क इज करंटली लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर पार्क, तो सबसे बड़ा आज की डेट में जो है वो हमारे पास वडला सोलर पार्क ही है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर टू ऑल दोज who are preparing for the BBM state level camp. Keep watching videos.